भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती, और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे, और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट बची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं।